ठीक है, तो हम इसको 100 मान के करते हैं, ठीक है। 1/5 भाग जो है सड़ गया, मतलब 100 का 1/5 भाग सड़ गया, मतलब 20 सड़ गया, ठीक है। उसके बाद बचा मेरे पास 80। अब 80 में बोल रहे हैं 2/5 भाग उसके पास बचा है, तो 80 बचा। 2/80 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा? 32 को क्या बचा? 15% लाभ पर, उसको 15% लाभ पे बेचा, तो उसका 15% निकाला तो 4.8 आया। अच्छा बात है, अभी आगे बढ़ो। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों हम निकाल लिए। उसके बाद पहले का बोला है कि जो सही था उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है, और जो सही था मतलब 80% वाला जो सही था 32 उसको बेचा 15% प्रॉफिट। तो इतना दूर तक हम कर लिए। उसके बाद यहाँ बोला है कि कुल अरे पहला बड़ा खराब हो गया है, फिर कुछ अमाउंट को 15% पे लाभ पे बेचा है, फिर लास्ट पे 10% पे बेचा है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन तुमको समझने में इसलिए यहाँ प्रॉब्लम हुआ। वेट करो, देखो इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, कुछ है अलग टाइप का। देखो पहला जो सड़ा है उस पर तो लॉस हुआ है ना, वो डिनोट नहीं दिया है, उसका डिनोटेशन कुछ दिया हुआ नहीं है कि जो सड़ा है जितना भी सड़ा है, ठीक है, उसका तो पूरा 100% लॉस हो गया। मतलब मान लो तुम 5 रुपये में उतना केला खरीदी होगी जितना सड़ा है, तो 5 रुपये तो पूरा ही लॉस चल गया। 5 रुपीज़ का तो बात हो ही नहीं रहा है, बस समझो, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसमें से 2/5 को 15% भाग पे बेच रहा है, और जो फिर शेष बच गया उसको फिर 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। तुम क्या मान रही हो? 100 मान रही तो चलो 100 मान लो। 100 है तो 100 का 1/5 मतलब 20 लॉस हो गया, 20 खराब हो गया। तो इस पे लॉस कितना का हुआ? मतलब 20 केले का जो भी सीपी रहा होगा वो पूरा सीपी ही लॉस में चल गया, ठीक है। सबका अलग अलग केला का पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। अगर 1 रुपीज़ करके भी मान के चलो तो 20 रुपीज़ तो पड़ा होगा, 20 रुपीज़ का तो लॉस हुआ ही है 100% का। अब उसके बाद बोला जो भी शेष केले रहे हैं, शेष कितना था हमारे पास? 80, हाँ 80 का 32 जो 2/5, 80 का 2/5, 5 से गया 16 दूने 32, ठीक है। पहले बार बोल 32 जो केला है वो क्या 15% लाभ पे, मतलब 1 रुपया ही करके हम लोग अगर पकड़े थे, ठीक है। टोटल 100 था, अब जो 32 था हाँ उस पर 15% का लॉस हुआ, इस पर 100% का लॉस हो गया, इस पर 15% का लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद और शेष, अब कितना शेष बचा है? 20 इधर हो गया, 32 इधर हो गया, मतलब 52 हो गया, बचा हुआ कितना है? 48 पे प्रॉफिट कर रहा है तो 10%, ठीक है। अब कंडीशन में क्या रेट लेके कुछ पूछा है कि रेट क्या है बताइए? नहीं पूछा है, रेट सिर्फ परसेंटेज पूछा है, लाभ या परसेंटेज जो पूछा, ठीक है। तो हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, जब परसेंटेज में ही पूछेगा तो तुम अमाउंट को छोटा कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज हर हिसाब से ही निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो काटोगी तो सब में काटना पड़ेगा, बस यही कंडीशन लेके चलना है। 4 से 5 बार में, 8 बार में, 12 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा, 5 8 12 कंडीशन है। तो इस पर लॉस कितना का हो गया? मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, ठीक है। मतलब 5 केले पे प्रत्येक पे 100% का लॉस, टोटल पे 500 का लॉस। बस पकड़ा भी चलते जाओ, सिंगल बात कर रहे हैं, सिंगल केले का अगर 100% लॉस हुआ होगा तो 5 केले का 500% में लॉस हुआ होगा। अभी रेशियो में काम करें, ठीक है। 8 में 15 80 और 40 120 प्लस, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? 120। देखो जो पहले अमाउंट का जो हम लोग का केला था 5, या फिर जो अगर तुम 20 लेके चलोगे उस पर लॉस हुआ था 500 का। अब जो 8 था उस पर प्रॉफिट हुआ तो 120 का होगा, और इस पर 12 पे जब प्रॉफिट हुआ तो 120 हो गया। मतलब यहाँ प्रॉफिट, लेकिन यहाँ तो लॉस है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 240 का, 240 का प्रॉफिट, और लॉस हुआ है 500 का। तो एक्चुअली अब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? जो ज़्यादा हुआ है उसी वही हुआ होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ज़्यादा हुआ है 500 240 माइनस करते हैं, 260 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है। कितना टोटल था अभी हमारे पास? 5 8 12, रेशियो में ले लिया ना, तो रेशियो में ही काम करना है। अगर अमाउंट में पूछ लेता है कि टोटल अमाउंट बताइए केले का, या फिर टोटल अमाउंट रुपीज़ का बताइए, वैसा कुछ नहीं बोला है। जहाँ वैसा कुछ अगर कंडीशन रहेगा तो फिर 20 पकड़ के ही काम करना पड़ता, क्योंकि अमाउंट थोड़ा बड़ा हो जाता, ठीक है। हम लोग अभी छोटा लेके काम कर सकते हैं। 260 कितना हुआ? इधर 5 8 12 20 25, ठीक है। सीधा सीधी निकाल दो, नहीं परसेंटेज निकालने के लिए होता है। यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का बोला था ना, जब सिंपल अलग अलग डिफरेंस में दिया, ये थोड़ा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट में चल गया कि एक पर इतना हुआ है, कुछ पर इतना हुआ, फिर कुछ पर इतना हुआ, तीनों मिला के कितना हुआ, फिर 25 से डिवाइड सिंगल कितना होता है। ठीक है, बाउंड कर दो तुम्हारा 104 10.4। अच्छा एक चीज़ और भी दिखा था, ठीक है। कहीं देखो यहाँ पर जैसे क्या है 52/5 है, कहीं पर दे देगा तुम्हारा 64/5। कुछ नहीं करना है, 52 का डबल करना है, 104 और 5 के लिए पॉइंट लगा देना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 128 प्लस, ठीक है। ये कैसे निकला? तुम कट आउट करोगे तो भी निकल जाएगा। ये एक्चुअली काम इस तरीके से करता है कि इसको 10 बनाया जाता है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 10 बन गया, ऊपर में क्या बन जाएगा? 104, और ये 10 को हटाने के लिए यहाँ
इस बेसिस से काम करता है तो फास्ट होता है। अब इसी बेसिस पे पूरा जो थ्योरी मतलब 61 टू आगे का जितना है सब इसी थ्योरी पे काम करेगा, ठीक है। आंसर निकाल दिया था, दिखाओ देखते कौन सा तरीका से निकाला। इसका मतलब है 1/5 सड़ गया, मतलब 1/5 मतलब 20 सड़ गया, 20 सड़ गया, ठीक है। फिर बोला 10 2/5 10 का 2/5 15% लाभ पड़ता था। हाँ, तो वो आया आपका 36.8। हाँ तो ये तुम एसपी निकाला सीधा ऐसा, तो ठीक है ठीक है। इसका मतलब से इसके लिए 10% लाभ मिल जाएगा सर। ठीक है, इसका भी तुम 10% लाभ निकाला मतलब एसपी निकाला, हाँ, तो ठीक है। 52.8 है। तो ये भी प्रॉफिट प्राइस मिल गया तुमको, एसपी मिला, ठीक है। इसका भी एसपी, इसका भी एसपी, दो कंडीशन का एसपी मिल गया, लेकिन फर्स्ट कंडीशन का सीपी लॉस हुआ है, ठीक है। ये कहीं यूज किया कि अरे देखिए 100 पूरा 100 तो नहीं होगा, 100 क्यों होगा अगर तुम वहाँ 20 था। टोटल रहा 100 ना, ये दो दोनों को ऐड करके ये किया, हाँ, बेच दिए हम्म। तो 100, ये दोनों को ऐड किया तो 89.6 है। इसका बीच का ये निकाला तो 10.4% है। हर चीज में लगा के देख लो, हर एक में बन गया तो तुम्हारा कौन सा सही, मुझको तो नहीं लगता है कि बनेगा। देखो क्योंकि तुम इसका जो यूज नहीं किया, सिर्फ यही यूज नहीं किया, जो 20 यूज तो किया है 20 जो पहला वाला जो सड़ गया, हाँ 20 ठीक है, तो लॉस का माइनस किया है। हाँ ये 80 का ऊपर निकाले फिर 2/5। तो 20 केला जो सड़ा इसका यूज कहाँ किया। ये जब पूरा बेचे तो टोटल मिला के बेचे। अच्छा ठीक, तुम दूसरा बना है मतलब बराबर है, समझाइए तब तक बनेगा। समझा रहे थे समझे नहीं, दोनों काम करके रख लो, उसके बाद तुमको कॉन्सेप्ट ट्राई करना चाहे चले सब हो जाए, इसीलिए बोलते हैं घर में बनाना पड़ेगा। कभी बनाओ काम को बनाना, फिर एक बार तो लगे कि नहीं भूल गया तब बना लें। क्या चाहते तुम, अभी से काम करना चाहता है? बोल दे पापा को, खरीद देगा पिकअप बैग तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है, 3 सामान खरीदा है तो प्रत्येक 3000 पेमेंट कर देना। हाँ देखो देखो, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 3000, हाँ एच 1 3000। ये 3000 में 10% निकालेंगे तो 5% और 15%। देखो हम जैसे बोले थे कहीं पर क्या रेट का बात किया है, ये क्या रेट निकालना होगा हम लोग को नहीं बोला है। तो जब रेट का बात ना बोले परसेंटेज पे ही बोले, तुम रेशियो में भी काम कर सकती हो। मतलब कि एक ही वस्तु खरीदा है, एक ही वस्तु खरीदा होगा, कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ, फिर एक वस्तु खरीदा कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ। इसमें बताया था ना कि बात का देखना है, इसका निकालना है, क्योंकि 3000 का ही ना 10% निकालेंगे। अच्छा तुम्हारे हिसाब से देते 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदा। अच्छा 1 मिनट देखिए, 3000 रुपये में खरीदा, ठीक है। उन्हें वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, 5% लाभ पर बेचा, 15% हानि, उसको प्राप्त कुल लाभ। अच्छा ठीक है, तुम सिंगल हैंडेडली निकाल रही हो, तुम एक बार में नहीं करोगे, ठीक है। तो 3000 पे पहले 10% का निकालोगी, प्रॉफिट जो भी हुआ कितना हुआ 300 हुआ, सीधी बात हमें, ठीक है। अब 300 पे 5% मतलब 1500 सॉरी 150 निकला, 300 150 450 हो गया, फिर 15% मतलब 150 450 का हानि, मतलब पूरा लॉस, नो प्रॉफिट लॉस मतलब क्योंकि तुम अमाउंट में निकाल रही है, ठीक ये भी चलेगा। तो बस इसका मतलब ये है। हाँ एकदम हो गया, ये वाला तुम रीजनल क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग वाला थ्योरी से बनाएंगे, ठीक है। सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाओ। अगर सही बन रहा है तो दिक्कत नहीं है। ये भी सिंगल हैंडेड भी निकाला जा सकता था, फिर वही मल्टीप्लाई का फ्रैक्शन ज़्यादा बन जाता। हमारा अमाउंट अच्छा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया तो वेरी गुड। बोलो कौन सा थ्योरी से बना रहा है, जो बन रहा है कि नहीं बन रहा। फड़ा वाला ज़्यादा बढ़िया था, फड़ा जिस हिसाब से कि उस हिसाब से तो उसका पेन ही नहीं चलाना पड़ा होगा, तुम चला रहे थे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। हाँ ठीक है चलो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि रेट नहीं पूछा है। पहले वाला भी सब बन जाता है। 63 4% प्रॉफिट कैसे बनाया, ये भी वैसा ही है, बन जाएगा इजीली। वो ना तुम लोग बता रहे कौन सा क्वेश्चन 64 बना लिया तो फिर हम माने जहाँ सही माने 64 बनाओ तुम लोग। 64 बन गया तो समझ में आ जाएगा कि हमारे कौन सा। अच्छा थैंक तुम्हारे धूप के वजह से पहले या फिर स्टार्ट किया क्या धूप? अभी तो यार हम सोच रहे थे आपसे कितना कष्ट करेंगे। चलो 62 का आंसर तो हो गया।
63 साइन फरा लाइबा ये बोलो, तुम लोग चुपचाप हो जाती है। 4% प्रॉफिट हुआ। फरा तुम्हारा समझ में आ गया ना? ये भी वैसे ही हो जाएगा तुम जैसे बेसिक से कर रही थी। 6000 में 12% का लाभ, मतलब 60 इंटू 1200 7200। हाँ 10% 600 ठीक है। 12% तुम्हारा जाके 1% 6 720। हाँ ठीक है, फिर 900 तो पहले 1500 इन वस्तुओं को 15% लाभ, मतलब 15। हाँ 720 का प्रॉफिट हुआ। हाँ 720 बट्टा कितना बैठाई ये मैटर कर रहा है। तो हम बैठा है 14 क्योंकि हमको छोटा कर दिया काट कर। किसको काट दिया? 15 4 के 12 नहीं, यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या बैठा है? 720 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ हम वो पूछ रहे हैं। यहाँ वाला जो वो वाला काट अभी तो खत्म हो गया काट कर। तो ये वाला अगर ऐसे करोगे तब बना वैसे काम करेगा। तो ये वाला क्या रखना? यहाँ पर जो बेसिक से कर रही हो तुम, बेसिक कैसे कर रही हो? ये क्वेश्चन भी है बेसिक वाला। ये वाला नॉर्मल जो परसेंटेज का फॉर्मूलास करती थी वैसे करो, देखो बन जाएगा। 16.5 ये वाला जब ऐसे ही करोगे ना कि एक के ऊपर रेशियो छोटा छोटा लेके करना होगा, तब जाके ये वाला करना होगा कि ये चीज़ निकालना होगा। यहाँ पर तो तुम सीधा परसेंटेज का बेसिक से कर रही हो, वैसे ही हो जाएगा। होना तो चाहिए। होना तो चाहिए। 40 32। हाँ ठीक है, तो 18,000 हो गया। हम बोले 16.5 720 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था उसका पैसा? 18,000 परसेंटेज निकाल दो। अच्छा ये वाला देखो, ये थ्योरी से दिखा रहा है, ठीक है। अरे जो अभी बना रहे तुम 63 कितना बोला तुम? 16.5 बी किसी का बोला है? 16.5। हाँ तो बी है ऑप्शन ना बोला। वही ना बोला। हाँ ठीक है। क्या नहीं किसे बोला है? 64 है आंसर। 64 आंसर होगा 16.5। अच्छा 63 एक बार इससे देखो, ठीक है, एकदम इजीली होगा। हम लोग अमाउंट को नहीं पकड़ता, ठीक है। जैसे वहाँ पर 20 के लिए बोला गया था, यहाँ पर एक वस्तु बोल रहा है, उसको पहले कुछ प्रॉफिट पे बेचा, कितना 15% का प्रॉफिट पे। फिर एक वस्तु सेम वस्तु को बेचा कितने पे? 12% का प्रॉफिट पे। फिर एक वस्तु को जब बेचा तो 15% का लॉस हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस जो भी बोलो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कर रहे थे वैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 प्लस में है, 12 प्लस में है, 15 माइनस में है, तो 15 ऑफकोर्स कट जाएगा, हर थ्योरी में ही कटेगा, ठीक है। अब जो 12 हुआ, 12 कितने का ऊपर हुआ? टोटल के ऊपर। हम लोग के पास 3 आर्टिकल है तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 हुआ। तो तुम कितना अमाउंट निकाली और हमको कितना करना पड़ रहा है, यही डिफरेंस होता है हम सकते हैं। तुम अमाउंट सबका निकाली ना अलग अलग करके। हाँ तो तुमको अमाउंट सही मिल गया है जो आसानी से कर सको, वेरी गुड, एकदम बिना पेन उठाए हो जाएगा। लेकिन जहाँ अमाउंट ऐसा ऐसा दे देगा तो फंस जाओगे, इसलिए दोनों रख लो। वो तो बेसिक है, वो तो हर जगह में परसेंटेज का हर एक चैप्टर में लग जाएगा। तो इसके बारे में इसको नोट डाउन करके रख लो। सिंपल में ये समझ में आ गया, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ दे दिया था इसलिए कंफ्यूजिंग था। चलो 63 जो बना लिया था ना, एक बार ये इसको देख लो, ये वाला टोटल 63 एकदम इजी। 63 है তুই যেমন করেছিলিস আরেকবার এটা যেমন হয়েছে দেখেন কোনটা সহজ মনে হচ্ছে। एक आर्टिकल 63 का देखो, 3 आर्टिकल है, कितने अमाउंट में खरीदा? 6,000 करके। तो इसमें भी 6,000, इसमें भी 6,000, इसमें भी 6,000, टोटल 18,000 का सीपी इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ प्राइस जा रहा है, ठीक है। हम लोग को नीड ही नहीं है जब परसेंटेज में। एक आर्टिकल 15% लॉस में, सॉरी प्लस में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है। सेकंड कंडीशन में बोला कि बेचा तो 12% का प्रॉफिट हुआ। अब जो थर्ड कंडीशन आया, थर्ड आर्टिकल, उसमें 15% का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या किया था फिर? प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था कि फर्स्ट आर्टिकल पे एक आर्टिकल था, लॉस कितना हुआ? 15% का, 15%, ठीक है। यहाँ पर ये सेम एक ही आर्टिकल था, एक आर्टिकल पर 12% का प्रॉफिट, फिर एक आर्टिकल उसको 15% का लॉस, मतलब इस आर्टिकल का प्राइस और इस आर्टिकल प्राइस सबका सेम ही है। इस पर जो 15% का प्रॉफिट हुआ होगा, इस पर 15% का लॉस हुआ होगा, दोनों इक्वल ही रहा होगा, दोनों को साफ कर दिए। अब जो 12% का प्रॉफिट हुआ है वो तो तीनों पर हुआ है ना, तो तीनों पर हुआ है तो तीनों से डिवाइड कर दिया तो ईच वन कितना हुआ? 5% का प्रॉफिट। समझ आ गया? तुमको वो इजी लग रहा तो वही सही, ये इजी लग रहा तो ये सही। अभी हम लोग बाल्टी भर पानी भी नहीं पता, बाल्टी भर पानी का ज्ञान भी नहीं है हम लोग के पास। मैथमेटिक्स बहुत